हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AH स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं AH स्मार्ट क्लासेस। आज का वीडियो हो गया ग्रामर से जुड़ा वीडियो। आज का टॉपिक हो गया संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नॉन कहते हैं। समझ में आ गया। आज का वीडियो हो गया संज्ञा। इससे पहले हम ग्रामर का 2-4 वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए संज्ञा। संज्ञा का पहले हम अर्थ जानेंगे। संज्ञा का अर्थ होता क्या? तो संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं नाम। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? देखिए इसका परिभाषा हो गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। संज्ञा की परिभाषा क्या हो गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को, आदि के नाम या नामों को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में पहला हम तो बोल दिए नाम होना चाहिए, तो नाम में ना देखिए राम हो गया, जगह का नाम पटना हो गया। भाव बुराई अच्छाई, तो यहाँ बुराई है। वस्तु का नाम तो वस्तु में कोई चीज़ का कलम हो गया। समझ में आ गया। पेंसिल हो गया। उसके नामों को नॉन कहते हैं। समझ में आ गया। फिर से रिवीजन करा देते हैं। संज्ञा, संज्ञा का सामान्य अर्थ नाम होता है। इसका परिभाषा हो गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पटना, बुराई, कलम आदि। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप लोग नोट्स कर लीजिए। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला ये सब। अब पहला जानेंगे कौन कौन से होते हैं। पहला जानेंगे व्यक्ति 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 व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या, ये देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल रहा है ना, इसमें क्या परिभाषा? किसी खास व्यक्ति होना चाहिए या किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब कोई भी खास जगह का नाम होना चाहिए या किसी खास व्यक्ति का नाम होना चाहिए। समझ में आ गया। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए खास में क्या हो गया? रहीम। देखिए अगर नाम बोल रहा है, बहुत सारा लड़का उसमें बोला रहा रहीम या राम, श्याम, किसी भी खास किसी को नाम लेकर बोला रहा। समझ में आ गया। अब जगह बहुत सारा जगह हो गया, बोला पटना जाना, दिल्ली जाना, तो कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। अब वस्तु बोल रहा, कोई भी एक किताब, बहुत सारा किताब होता है, इसमें बोल देगा रामायण, कुरान, महाभारत, ये खास हो गया। तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि का बोध होता तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप दिमाग में ये रखिएगा, इसमें मतलब जातिवाचक कुछ कोई भी मतलब पूरे जाति का बोध होना चाहिए। कोई भी, मान लें अगर लड़का है तो पूरे लड़का का, लड़की तो पूरी लड़की का, अगर मतलब पशु तो पूरे पशु। समझ में आ गया। पक्षी तो पूरा पक्षी। समझ में आ गया। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लड़का, पहले हम बता दिए पूरे जाति का बोध होना चाहिए। लड़का, इसमें खास नहीं बोल रहा। अगर खास बोल देगा राम तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया। या रहीम बोल देगा तो व्यक्तिवाचक का है, इसमें खास हो गया। समझ में आ गया। लड़का बोल रहा है, कोई खास नहीं, सब लड़का। मर्द, मर्द में ये नहीं बोल रहा कि कौन सा मर्द, नाम नहीं बोल रहा। पशु, समझ में आ गया, पूरे पशु का बोध हो रहा। पक्षी, पूरे पक्षी का बोध हो रहा। गाँव, पूरे गाँव का बोध हो रहा। समझ में आ गया। महीना, यानी पूरे महीना का दिन, पूरे महीना का बात आ रहा है, इसमें नहीं बोल रहा है कि नवंबर या दिसंबर। समझ में आ गया। आदि। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो। मतलब देखिए व्यक्तियों मतलब कोई भी इंसान या कुछ किसी भी मतलब एक समूह का बोध होना चाहिए। समूह और वस्तु के समूह का। अब किस तरह से होगा समूह? देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे में वर्ग, वर्ग में ये होता है ना कि एक वर्ग होता है क्लास 5, तो ये पूरा समूह का बोध हो रहा है। क्लास 5 तो ऑल स्टूडेंट।
गुच्छा, जैसे गुच्छा, जैसे अंगूर का हो गया, आम का गुच्छा हो गया, तो पूरा वर्ग का बात कर रहा है, एक गुच्छा का बात कर रहा है, परिवार, एक फैमिली का बात कर रहा है। तो कौन सा वाचक हो गया? समूहवाचक। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके बाद हम जल्दी नया वीडियो लाएंगे ग्रामर का। एक और बात बता देते हैं, यहाँ पर क्लास 10th और 12th का हम लोग पढ़ाते हैं। क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 चल रहा है फिलहाल। जिसको भी पढ़ना आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, द्रव्य का मतलब हो जाता है पानी, द्रव्य। इसमें सबसे बड़ी बात दिमाग लगाना है, क्या बोल रहा है? जिसे मापने या तौलने का था, मापने तौलने किसे होगा? तेल भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, दूध, पानी, ये सब मापने और तौलने वाला है। 1 लीटर, आधा किलो, समझ में आ गया? तो ये हो गया द्रव्यवाचक। समझ में आ गया? अब चलिए पचमा चलते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक का मतलब गुण का बोध होना चाहिए। समझ में आ गया? गुण होता क्या? किसी इंसान के पीछे होता गुण, वो अच्छा लड़का तो उसका गुण बता रहा अच्छा, वो बुरा लड़का है तो बता रहा गुण उसका बुरा है। समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में अच्छाई बोल दिए, बुराई, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई। वो लड़का बहुत लंबा, वो लड़का बहुत छोटा है, तो इसका बुराई हो रहा है। अच्छा, वो लड़का कितना अच्छा है, वो लड़की कितनी बुरी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जिसको भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसका हम जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। आज का वीडियो खत्म हो गया। ये वीडियो था संज्ञा। संज्ञा के रिवीजन करा देते। संज्ञा संज्ञा कहते किसको? संज्ञा का सामान्य अर्थ होता नाम। दूसरे दूसरे शब्द में कहते किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। समझ में आ गया? कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबका परिभाषा बता दिए। आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।